सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर। जसपुर के 19 गांव काशीपुर तहसील में शिफ्ट किए गए। केदारनाथ निर्माण कार्यों में छूट, 2 मंजिला भवन बनाने की मंजूरी। परिवहन विभाग की नई सेवा नियमावली को मंजूरी। केदारनाथ में काम कर रही कंपनी को मेन पावर बढ़ाने की मंजूरी। जायका में 526 करोड़ के प्रोजेक्ट में 70 पदों की मंजूरी। राजस्व विभाग की नियमावली में शिथिलता दी गई। आप अवगत ही हैं कि कोविड के दौरान अचानक इतना काम बढ़ गया था कि काफ़ी लोगों को तुरंत लगाना पड़ा। इतने बड़े संख्या में जो पेशेंट थे उनका ध्यान रखने के लिए, तो उनका निर्धारित समय सीमा के लिए ही उनको रोज़गार दिया गया था। 1662 ऐसे कर्मी थे जिनको टेम्परेरीली लगाया गया था। उनका समय अवधि ख़त्म हो गई थी और फिर उनकी मांग थी कि इनको समय बढ़ाया जाए। इसमें 676 चिकित्सा शिक्षा के हैं और 986 स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के हैं। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इनको ज्वाइन करने की तिथि से कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि इनका कार्य पहले संतोषजनक रहा हो, वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आएंगे जहाँ इन्होंने कार्य किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन विस्तार से लेकर आगामी कार्यक्रमों का पूरा ब्यौरा मीडिया के समक्ष रखा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि संगठन में आगामी 15 सितंबर तक सभी पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखकर नई टीम का चुनाव किया जाएगा। जिन विधानसभाओं में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को जीत हासिल हो, इसके लिए सांसदों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। हम जितना भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारी पूरी लगभग हजारों की संख्या में, लगभग उसकी संख्या आ जाएगी अभी इस बार की टीम में। हमारे कार्यकर्ता भिन्न दायित्व में, संगठनात्मक दायित्व में रहते हैं। हमारा काम रहेगा उन सब लोगों को हम लोग इस सब कार्य से जोड़ें। भाजपा संगठन आधारित जन संगठन है और जिस प्रकार की हमारी अभी तक हम हर बार चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, संगठन नीचे तक है, तो जो हमारी चुनौतियाँ रहेंगी उन सब चुनौतियों को सफलतापूर्वक संगठन के आधार पर, सरकार के समन्वय के आधार पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कार्यकर्ता के दम पर पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में तथा नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में हमारी चुनौतियों को पार करेंगे। आईटीआई प्राचार्य के पद पर किए गए तबादले के बाद भी ज्वाइन न करने वाले डीके धारीवाल के खिलाफ विभागीय मंत्री ने सस्पेंशन की कार्रवाई करते हुए 11 नजीर पेश किए। उन्होंने कहा है कि लगातार तबादलों के बाद भी ज्वाइन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लगातार तबादले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी अनदेखी करना किसी भी सूरत में सही नहीं। कहा जाता है कि इस पर कार्रवाई करते हुए अधिकारी को नसीहत देने का काम भी किया गया है। टीके धारीवाल, इनकी ये मेरे पास आई थी अपना रिप्रेजेंटेशन लेके कि ये बहुत सीनियर हैं और इनको इनकी सीनियरिटी के हिसाब से आईटीआई नहीं दी जा रही है, क्लास 2 आईटीआई में डाला जा रहा है। तो मैंने सचिव को मार्क करके कहा था कि भाई सीनियरिटी के हिसाब से जो भी इनकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से इनको कंसिडर किया जाए। उनको ट्रांसफ़र किया गया क्लास 1 आईटीआई में, उन्होंने ज्वाइनिंग लेने से मना कर दिया। फिर उनको दूसरा ट्रांसफ़र दिया गया किसी और क्लास 1 आईटीआई में, वहाँ पर भी उन्होंने ट्रांसफ़र होने के बाद 3 महीने तक ज्वाइनिंग नहीं करी। और फाइनली जब हरिद्वार में उनका ट्रांसफ़र किया गया तो उन्होंने हरिद्वार में जाके और अपनी उस 3 महीने की सैलरी निकाल ली जिस 3 महीने उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी थी। और जो लेटर उन्होंने लिखा उस लेटर में उन्होंने मुझे भी मेंशन किया है कि माननीय मंत्री जी के आश्वासन पे मैंने ज्वाइनिंग नहीं करी थी, तो इसलिए उनके खिलाफ एक सस्पेंशन हमने कल मूव किया है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई टीम की सूची जारी करने के बाद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। भट्ट की नई टीम में क्षेत्रीय जातीय समीकरणों में संतुलन साधने के साथ महिला और युवा चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं देहरादून महानगर से जोगेंद्र पुंडीर को भाजपा किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जोगेंद्र पुंडीर के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर महानगर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। नेतृत्व का जो भी दिशा निर्देश मार्गदर्शन होगा और जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, ये पूरी हमारी किसान मोर्चा की टीम खड़ी है। ये निरंतर आम जन के साथ रहती है और इस काम को कैसे आगे बढ़ाएं और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए। और अभी जो ये इस अतिवृष्टि में, दैवीय आपदा में जो हमारे किसान भाइयों का नुकसान हुआ, उनके पास पहुँच के उनके साथ जो भी अपना केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग होगा उनको हम अंजाम तक
सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान समय पर न खुलने के कारण जनता व गरीब तबके के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। वो दुकानों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन राशन डीलर अपनी मनमानी के चलते दुकान को समय पर नहीं खोलते हैं, जबकि दुकान का समय निर्धारित किया हुआ है। लेकिन अब डीलर अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए डीलरों को हिदायत दी है कि अपनी दुकानें निर्धारित समय पर खोलें और यदि किसी डीलर की शिकायत मिलती है कि समय पर दुकान नहीं खोलते तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट आदेश हमने कर रखे हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक दुकान खोलेंगे अपनी और राशन बांटेंगे और शाम को भी खोलेंगे। तो अगर ऐसी कोई शिकायत हमें आती है तो हम तुरंत अपने सप्लाई इंस्पेक्टर को भेज करके उसको दिखवाते हैं और हम यहाँ से भी ऑनलाइन भी चेक करते हैं बायोमेट्रिक कितने बजे कर रहे हैं, वो कितने बजे तक बायोमेट्रिक हो रहा है। तो चूँकि बायोमेट्रिक का प्रेशर हमारे ऊपर है, राशन वितरण करना है, कुछ दुकानदार लेट तक भी खोलते हैं, मतलब सुबह खोला 2 बजे तक खोल दी, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो राशन वितरण करने से मतलब है, पब्लिक को जब फुर्सत हो वो आ जाए। और जो गरीब तबके के लोग हैं क्योंकि वो सुबह सुबह राशन लेने आते हैं, तो इसलिए हमने सुबह का टाइम दिया है कि सुबह आप जल्दी दुकान खोल लें, अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब 7 बजे भी खोल लें या 6:30 बजे भी खोल लें, ताकि लोगों को राशन मिल जाए और अपने फिर राशन लेके काम पे चले।